नमस्कार, मेरा नाम यूरी व्लादिमीरोविच है। मैं डॉक्टर ब्लानोप्लेस की इकोलॉजिकल क्लिनिक का मुख्य चिकित्सक हूँ। तो आज का विषय है सहनिर्भरता। सहनिर्भरता वह रोगग्रस्त संबंध है जो कुछ लोगों के समूह के बीच होते हैं और ये संबंध परिवार में किसी निर्भर व्यक्ति की बीमारी की स्थिति को बनाए रखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि निर्भर व्यक्ति के आसपास के लोग एक तरह का खेल खेलते हैं। इसे राजा की दरबार कहा जाता है, कुछ लोग इसे कठोर प्रेम भी कहते हैं, या वे उसकी सहनिर्भरता और बीमारी को सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करते हैं। वे यह नहीं समझते कि इस तरह वे उस बीमार व्यक्ति को कह सकते हैं और अधिक गति पकड़ने का मौका दे रहे हैं, यानी वह अपनी बीमारी में और अधिक अनुभवी बनता जाता है। ऐसे लोग अक्सर उसके भावनात्मक हालात में पूरी तरह डूब जाते हैं। उनके संबंधों का स्वरूप कभी कभी इस तरह हो जाता है कि उदाहरण के लिए, निर्भर व्यक्ति घर आता है, वह गुस्से में है, वह आक्रामक है, लेकिन वे मानते हैं कि वह गुस्से में और आक्रामक इसीलिए नहीं है कि वह भूखा है, उदाहरण के लिए, बल्कि इसलिए कि वह उन्हें देखकर खुश नहीं है। यानी ये वे लोग हैं जो हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं, उसकी बीमारी को प्रोत्साहित करते हुए उसे बचाने की कोशिश करते हैं, उसे काम की समस्याओं से बचाना, उसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों की समस्याओं से बचाना, उसे किसी वित्तीय संकट से बचाना, यानी उसे बचाते हुए वे खुद इस कठोर प्रेम के बंधक बन जाते हैं। सभी नशा विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक लंबे समय से जानते हैं कि कठोर प्रेम के तत्व केवल तभी पीछे हटते हैं जब मरीज को अपनी समस्या में पूरी तरह से पीड़ित होने का मौका दिया जाता है। जब तक कि वह आम भाषा में कहें तो खुद ठोकरें न खा लें, ताकि वह अपनी बीमारी की सारी कठिनाइयों और अपमानों से खुद गुजरे, केवल तभी उसमें तर्कसंगत इच्छा पैदा होती है। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सभी में, लेकिन कभी कभी अधिकांश के इलाज के लिए यह वही सुनहरा तरीका है जब मरीज खुद स्वेच्छा से आकर इलाज की इच्छा जाहिर करता है, क्योंकि अन्यथा वे अपने रिश्तेदारों के साथ इस तरह के दुष्चक्र वाले आपसी अस्वस्थ संबंधों में रहते हुए बहुत ही कम मामलों में इलाज की इच्छा दिखाता है, और यह हमेशा ही एक सुखद अंत नहीं होता है। ऐसी स्थितियों का सुधार दवा चिकित्सा के साथ साथ मनोचिकित्सा के रूप में किया जाता है, और मनोचिकित्सक वे लोग होते हैं जिनके पास नशे के शिकार लोगों के साथ काम करने का अनुभव भी होता है, जिससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। अच्छे इसलिए दोस्तों, क्योंकि मस्तिष्क की जैव रसायन को बदलना और साथ ही इस लत की जंजीरों को तोड़ना हमेशा एक जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है। यहाँ जल्दी कोई चमत्कार नहीं होता। इस कठोर प्रेम को और सकारात्मक प्रोत्साहन की जो भूमिका रिश्तेदारों में होती है, उसे भी यूं कहें जल्दी से निष्क्रिय करना हमेशा संभव नहीं होता। ये कठिन टाइटैनिक मेहनत है, और अगर आप किसी पेशेवर के हाथों में पड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वे आपकी मदद करेंगे। हम इस समस्या से निपटते हैं, सह निर्भरता की समस्या से हम हर दिन सामना करते हैं, और यकीन मानिए इसमें अब हमें कुछ भी हैरान नहीं करता।